सो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का आज हम लोग समझ लो पहला क्लास ही होगा, एज्यूम कर लो, ठीक है। तो पहले हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस कोर्स में सबसे पहले हम लोग ऐप का लेआउट डिज़ाइन करना समझेंगे। देखो मैं थियोरेटिकल बातें अलग से समझाऊंगा, वहाँ पे थ्योरी समझाऊंगा डिटेल्स में। अभी प्रैक्टिकल पहला क्लास हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन से शुरू कर देते हैं, बाद में इससे जुड़ा हुआ हर थ्योरी हर पॉइंट में क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का टॉपिक होगा ऐप का जो लेआउट होगा, ठीक है, लेआउट कैसे डिज़ाइन करना है, या तो लेआउट में जो भी होगा कंपोनेंट या तो जो भी विजेट्स वगैरह होगा, ये सब के बारे में समझेंगे एक एक करके धीरे धीरे। तो इसके ऊपर हम लोग लंबा क्लास करना पड़ेगा, तो आज पहला क्लास होगा। तो जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे, सबसे पहले तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च कर लिया। और लॉन्च करने के बाद तुमको करना क्या होगा, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जब तुम फर्स्ट टाइम के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करोगे तो तुम यहाँ पे फाइल में चले जाना, ठीक है। फाइल में जाने के बाद हाँ जस्ट वेट, हाँ फाइल में जाना है। उसके बाद तुमको करना क्या है, न्यू करना है, न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तुमको सिलेक्ट करना है, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम अपना एप्लीकेशन, अपना जो तुम प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसका कुछ नेम असाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है उसको एज इट इज़ रहने दो, उसको चेंज मत करो, डिफ़ॉल्ट रहने दो। एंड देन इसके बाद तुम यहाँ पे फिनिश कर देना, ठीक है। इसका नेम को चेंज करते हुए तुम यहाँ पे फिनिश कर देना। तो ये सब जो आएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट में ही तुम्हारा अपने आप से सेट होके आ जाएगा, तुमको कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिलहाल ऑलरेडी मैं इसको फिनिश मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इस तरह से ओपन लॉन्च करके रखा है, ठीक है। तो फिनिश करते ही जब मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा तो चलो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और ये मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था, ठीक है। ये मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था और अभी जो मैंने किया है वो इस तरह से यहाँ पे तुम्हारा लोड हो रहा है, ठीक है। ये लोड हो रहा है अभी जो मैंने रिसेंटली जो नया प्रोजेक्ट किया है वो यहाँ पे लोड हो, और ये वाला मेरा पुराना वाला है, ठीक है, ये पुराना वाला है। चलो तो फिलहाल तो ये लोड हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इन द मीन टाइम ये लोड होते रहे हैं, हम लोग जो मैंने पुराना वाला प्रोजेक्ट को लॉन्च करके रखा था, फ्रेश प्रोजेक्ट है वो भी है, न्यू प्रोजेक्ट है, उसमें जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे चलो ये शायद ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं फ्रेशली दिखा दूंगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ऑलरेडी फुल्ली लोड हो चुका है, ठीक है। इसने अपना ग्रेडल कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है, ग्रेडल इसका। तो तुमको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे दो फाइल ओपन होके आता है। एक तो हो गया एक्टिविटी main.xml, दूसरा हो गया main activity.java। तो बेसिक लेवल में, एंट्री लेवल में सबसे पहले हम लोगों को 3 फाइल के ऊपर काम करना पड़ता है। पहला ऑलरेडी 2 फाइल यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, एक तो main activity.java और एक तो हो गया activity main.xml, और एक फाइल के ऊपर हम लोग बाद में डील करेंगे। जो 3 फाइल है जो मोस्टली हम लोग को डील करना पड़ता है बेसिक लेवल में किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, वो हो गया मैनिफेस्ट फाइल। तो ये मैनिफेस्ट, ये ऊपर में तुमको ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐप के अंदर मैनिफेस्ट है लिखा हुआ है, इसको तुम एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड manifest.xml लिखा हुआ है। और ये भी और एक फाइल है जिसको हम लोग आज नहीं, आने वाले क्लासेस में इसको भी हम लोग इसका यूज़ सीखेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी में तीनों फाइल के बारे में थोड़ा हल्का सा तुमको इंट्रोडक्शन दे दूं। ये तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, इसमें हम लोग जावा का जो कोडिंग होगा सब यहीं पे करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए जो भी कोडिंग होगा जो जावा में होगा, जो हम लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ऐप का फ्रंट जो लेआउट होगा, फ्रंट लेआउट डिज़ाइन होगा, वो डिज़ाइनिंग का काम, लेआउट डिज़ाइनिंग का काम, या तो उसका जो लेआउट होगा उसको बिल्ड करने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक्टिविटी main.xml फाइल में करेंगे। जब तुम एक्टिविटी main.xml फाइल में आओगे तुमको यहाँ पे इसका 3 तरह का व्यू मिलता है, कोड व्यू, डिज़ाइन व्यू, स्प्लिट व्यू। कोड व्यू मतलब इसका XML कोडिंग वाला तुमको फाइल, XML कोड वाला फाइल तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। उसी डिज़ाइनिंग का मतलब जो डिज़ाइनिंग होता है उसको हम लोग XML कोडिंग से भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग डिज़ाइन मोड में जाके GUI मोड में भी इसका ऐप का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। GUI मोड में भी कर सकते हैं, या तो कोड मोड में जाकर, या तो कोड व्यू में जाके XML कोडिंग करते हुए भी हम लोग ऐप का डिज़ाइन कर सकते हैं लेआउट का। या तो दोनों ही मोड तुमको एक साथ चाहिए, तुम यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक कर दो तो यहाँ पे कोड व्यू भी आ जाएगा और डिज़ाइन व्यू भी आ जाएगा।
ठीक है, इट्स अप टू यू। तो नॉर्मली मोस्टली हम लोग ये दोनों का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे XML कोडिंग के थ्रू क्या डिज़ाइन कर रहे हैं उसको अगर देखना है तो हमको डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग दोनों के यहाँ पे स्प्लिट मोड में ओपन करके रखते हैं। तो XML फाइल का एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल का हम लोग स्प्लिट व्यू को हम लोग यहाँ पे खोल के रखा है, ठीक है। और ये मोस्टली डिज़ाइनिंग का काम, लेआउट का डिज़ाइनिंग के लिए इसका यूज़ होगा। और थर्ड जो फाइल है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, ये तुम्हारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो मेन कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन का इमेज आइकॉन क्या होगा, एप्लीकेशन का नेम क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा उसमें लॉन्चिंग एक्टिविटी कौन सा होगा, ये सब के बारे में फिर बाद में समझेंगे डिटेल्स इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो फिलहाल इसको अभी छोड़ दो, फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे। और राइट नाउ अभी जस्ट हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो लेआउट डिज़ाइन करना सीखेंगे, इसलिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एंड्रॉयड मेन डॉट XML फाइल में जाएंगे। और इसका मैंने यहाँ पे कोड व्यू भी ओपन करके रखा है और ये स्प्लिट व्यू भी मैंने यहाँ पे इसका ओपन करके रखा है, ठीक है। एंड थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे, अभी छोटा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा प्लस सिंबल है, इसको क्लिक करते हो तुम, और ये पेन, ये जो है तुम्हारा पेन मूवमेंट के लिए है, मतलब इस तरह से तुम इसमें क्लिक करते हुए इसको इस तरह से अप डाउन या तो लेफ्ट राइट तुम मूव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, चलो। और ये बाय डिफ़ॉल्ट में ये तुम्हारा अभी जो है ये ही तुम्हारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो मेन लेआउट होगा वो इस तरह से होगा। अभी कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है, नथिंग, ओके। और इसमें अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, चलो। तो हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग को एक मेन लेआउट को मतलब ये जो तुम्हारा एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी का एक मेन लेआउट होगा। और वो मेन लेआउट कौन सा होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट में तुम जब एप्लीकेशन को मतलब न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हो, वो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे सेट होकर आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो लेआउट अभी सेट है वो हो गया कॉन्स्ट्रेन लेआउट, ठीक है ना। तो कौन सा लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट में सेट होगा, कॉन्स्ट्रेन लेआउट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो लेआउट एप्लीकेशन अपना एक्टिविटी का या तो एप्लीकेशन का जो लेआउट डिज़ाइन है उसके लिए बहुत सारा लेआउट फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में क्लिक करेंगे और लेआउट्स में क्लिक करेंगे तो तुमको यहाँ पे बहुत सारा लेआउट दिख जाएगा, जैसे कॉन्स्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल, लीनियर लेआउट, वर्टिकल, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, इस तरह का अलग अलग लेआउट्स है। बाय डिफ़ॉल्ट में तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो कौन सा लेआउट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ हो रहा है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। या तो तुम चाहे तो इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम लीनियर लेआउट भी लगा सकते हो। अच्छा, तो स्प्लिट व्यू में चलते हैं हम लोग। एंड फिलहाल इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये लेआउट, ठीक है, ये कौन सा है, ये अभी लेआउट है। ये तुमको जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, यही तुम्हारा बॉर्डर, ब्लू कलर मतलब बॉर्डर लाइन जो दिख रहा है, यही तुम्हारा कॉन्स्टेंट लेआउट है। यही लेआउट का बात हो रहा है, अभी इसको छोड़ो, इसमें बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर ये तुम्हारा समझ लो कि एक तरह से समझ लो ये मेन कंटेनर हो गया, और कंटेनर के अंदर ये हो गया कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पे अलग अलग तरह का कंपोनेंट होता है, मतलब विजेट होता है। अगर हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे विजेट लिखा हुआ है, बटन्स लिखा हुआ है, ये सब कंटेनर से, इस कंपोनेंट से, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है, कंपोनेंट से। अच्छा, कंटेनर का अलग से भी है, फिलहाल मैं इसको कंटेनर नहीं बोलूँगा, ठीक है, गलत हो जाएगा इसको कंटेनर बोलने से। तो कंपोनेंट्स क्या कर सकते, जैसे बटन्स हो गया, ये सब हो गया कंपोनेंट्स, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ये सब कंपोनेंट्स है। और पहले तो मेन लेआउट आएगा, और लेआउट के अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं, कंपोनेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे इस लेआउट के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, टेक्स्ट व्यू वाला कंपोनेंट है। चलो, तो आज हम लोग कंपोनेंट ऐड करना सीखेंगे। मैं बाद में लेआउट के ऊपर समझाऊंगा डिटेल्स में, पहले तो मैं कंपोनेंट और उससे जुड़ा हुआ बातें डिस्कस करूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ये कंपोनेंट पहले से ही ऐड होके आ जाता है। तो मैं जो भी करूँगा सब कुछ टेक्स्ट मोड में, कोड मोड में करूँगा, डिज़ाइन मोड में नहीं, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए। कोड मोड में हमेशा तुम प्रीफर करना, ठीक है। चलो, मैंने ये जो टेक्स्ट व्यू वाला सेक्शन है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और डिलीट करते ही देखना यहाँ से वो चला जाएगा। देखो चला गया। अभी मेरा पूरा खाली है, मेरा लेआउट के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, ब्लैंक। तो मैं आज यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करना तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा,
उससे पहले कंपोनेंट को ऐड करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा मेन लेआउट है वो क्या, कौन सा लेआउट है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। इसके अंदर फिर से मैं और एक लेआउट बनाता हूँ जो कि होगा रिलेटिव लेआउट। ठीक है, हम लोग लेआउट के अंदर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेआउट बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इस तरह से एंगल ब्रैकेट देते हुए लिखना, रिलेटिव टाइप करना, एंटर प्रेस करना, रिलेटिव लेआउट आ जाएगा, बाकी सब अपने आप से आ जाएगा। और मैच पेरेंट कर दो। मैच पेरेंट का मतलब क्या, हाँ सब क्या सेंसिटिव है, क्या सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद ये सब जो वैल्यू आएगा ये सब मैच पेरेंट करना। मैच पेरेंट का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो भी मतलब अवेलेबल एरिया है उसको पूरा वो कवर कर लेगा। मतलब विड्थ अवेलेबल एरिया कितना है, इतना है ना, तो इतना का पूरा एरिया वो विड्थ के लिए ले लेगा रिलेटिव लेआउट। मैच पेरेंट का मतलब ये हो गया। और मैं हाइट का भी पूरा लूँगा, यहाँ तक लूँगा मैं, समझ लो। ठीक है, हाइट मैंने विड्थ का पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया अपना अवेलेबल लेआउट में से, और हाइट में भी पूरा लूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसीलिए मैच पेरेंट कर दिया। तो उसने पूरा हाइट भी ले लिया अवेलेबल लेआउट में, जितना भी स्पेस सबका हाइट भी रिलेटिव लेआउट में आ चुका है, और तुम्हारा जो टोटल विड्थ है वो भी तुम्हारा रिलेटिव लेआउट में आ चुका है। ठीक है ना। और फिर इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंगल ब्रैकेट से। फिर से इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो रिलेटिव लेआउट मेरा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे मेरा ख़त्म हुआ। ठीक है, ये एक्सएमएल फॉर्मेट में लिखा गया है, बाद में इसके बारे में समझाऊंगा एक्सएमएल फॉर्मेट में कोडिंग कैसे होता है। अभी जस्ट समझ में आ जाएगा तुमको, ऐसा बात नहीं है। तो रिलेटिव लेआउट मैंने कॉन्स्टेंट लेआउट जो मेन लेआउट था उसके अंदर मैंने और एक लेआउट सेट कर दिया, क्या, रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट बहुत तरह का अलग अलग लेआउट है। इन लेआउट्स का डिफरेंस भी मैंने तुम लोग को समझाया था लास्ट का शायद, और बाद में भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलो, तो मैंने रिलेटिव लेआउट सेट कर दिया इसके अंदर। अभी हम लोग इसके अंदर कंपोनेंट ऐड करेंगे। कंपोनेंट बहुत तरह का हो सकता है, टेक्स्ट, बटन, लेबल, बहुत तरह का है। तो बाकी सब नहीं, आज जस्ट हम लोग एक ही कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करेंगे, समझ लो, टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेआउट पे ऐड करेंगे। किसके अंदर, रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो किसी भी कंपोनेंट को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट तुम उस कंपोनेंट का नेम एंगल ब्रैकेट के अंदर उस कंपोनेंट का नेम टाइप करो। तुम जस्ट टाइप करो TEXT, अपने आप से इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट में तुमको शो कर ही देगा। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ रहा है, दिखा ना। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं वो कौन सा कंपोनेंट होगा, टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट होगा। तो बहुत सारा कंपोनेंट पे शो हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट। जस्ट टाइप करो TXT, बाकी तुमको दिखा देगा, और एंटर प्रेस कर दो, ये टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, फिर से वही बात, जब भी किसी तुम कंपोनेंट या तो लेआउट को ऐड करते हो उसका विड्थ एंड हाइट डिफाइन करना पड़ता है। तुमको चाहिए क्या, अभी जो ये टेक्स्ट व्यू वाला कंपोनेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये लेआउट का पूरा विड्थ एंड हाइट ले ले क्या, जस्ट सिलेक्टेड कुछ पर्टिकुलर स्पेस को ही ले, तो डेफिनेटली हम लोग पूरा विड्थ तो हाइट कभी नहीं लेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई कंपोनेंट को हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग मैच पेरेंट कभी कभी हालात के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको मैच पेरेंट नहीं, क्या करेंगे, रैप कंटेंट करेंगे। मतलब जब भी यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया जाएगा उसके हिसाब से इसका विड्थ एंड हाइट बढ़ेगा। तो मैंने इसका विड्थ भी रैप कंटेंट ले लिया और इसका हाइट भी रैप कंटेंट ले लिया। तो देखो, मैंने एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया लेआउट में, कौन सा लेआउट के अंदर, रिलेटिव लेआउट के अंदर। और वो टेक्स्ट व्यू अभी तुमको यहाँ पे शो हो रहा है क्या, GUI मोड में नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो ऐड हो चुका है। लेकिन और ये एक तो कॉर्नर में तुमको दिख रहा है ना ब्लू कलर का बॉक्स, ये है एक्चुअली फिलहाल वो, और हमेशा ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही जाके प्लेस होता है रिलेटिव लेआउट के केस में। लेकिन बात ये है, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसका काम क्या है, कुछ टेक्स्ट शो कराना है। तो ये टेक्स्ट व्यू जो कंपोनेंट है इसमें क्या टेक्स्ट होगा वो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तुम सिंपली टाइप करो टेक्स्ट, तो आ जाएगा ना एंड्रॉयड टेक्स्ट। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और तुम्हारा इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट क्या होगा, मैंने बोला हेलो वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे ये शो हो गया, समझ में आ रहा है बात। तो ये मेरा क्या है, टेक्स्ट है। और
मैंने हालांकि रैप कंटेंट दिया था विड्थ के लिए, हाइट के लिए, इसलिए उसके हिसाब से उसका साइज भी छोटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, हाँ 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 अगर हम लोग रैप कंटेंट के बदले में हाँ, मैच पेरेंट किया तो ये हेलो वर्ल्ड का साइज बढ़ जाएगा। हेलो वर्ल्ड का साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो कंपोनेंट उस पूरा मैं दिखाऊंगा, जस्ट वेट करो, थोड़ा वेट करो, ये भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट ऐड किया, क्या कंपोनेंट, टेक्स्ट व्यू, और उसका विड्थ एंड हाइट हम लोगों ने रैप कंटेंट करके हुए रखा, और उसका टेक्स्ट भी हम लोगों ने सेट कर दिया। अभी देखो, मैं तुमको ये रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का फ़र्क समझाता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मैंने टेक्स्ट व्यू ऐड किया, इसका एक मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ मैं, ताकि समझ में आए। तो चलो मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, एंड्रॉयड बैकग्राउंड लिख दो तो आ जाएगा अपने आप से। और कलर में करता हूँ, समझ लो यहाँ पे देखो, तुम जितना भी ड्रॉप डाउन करके जाओगे तुमको यहाँ पैनल पे एक साइड में बॉक्स में उसका कलर भी शो करता जाएगा। तो चलो मैं ब्लू कलर को ही रखता हूँ। मैंने क्या कलर रखा है यहाँ पे, ब्लू कलर। तो यहाँ पे ये भी जान लो कि हम लोग किसी भी कंपोनेंट का बैकग्राउंड कैसे कलर असाइन करते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड बैकग्राउंड लिखो, और यहाँ पे बहुत सारा कलर है, देखो इस तरह से तुम जो भी कलर चूज़ चाहे तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ से समझ लो मैंने ये कलर ब्लू कलर ले लिया मैंने। ठीक है, ये वाला कलर जो भी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर प्राइमरी डार्क लिखा हुआ है। देखो उसका बैकग्राउंड में वो कलर आ चुका है। हालांकि मेरा टेक्स्ट कौन सा कलर का था, ब्लैक कलर का था, और बैकग्राउंड मैंने क्या दे दिया, कुछ डार्क में दे दिया। ठीक है, हाँ, तो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, इसीलिए मैं हम लोग काम करते हैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। तो टेक्स्ट का कलर कैसे देना है, तुम यहाँ पे लिखो टेक्स्ट और ये कलर आ जाएगा, एंटर प्रेस करो, और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर क्या हो, वाइट हो, एंटर प्रेस करो, तो देखो तुम्हारा टेक्स्ट वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है ना, शो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट हो रहा है। अच्छा, अभी जो मैंने कंपोनेंट ऐड किया, वो कंपोनेंट टेक्स्ट भी सेट कर दिया, उसका कलर भी सेट कर दिया, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो जो कंपोनेंट का जो टेक्स्ट है उसका साइज़ थोड़ा मुझे बढ़ाना है, टेक्स्ट साइज़। तो उसके लिए तुम यहाँ पे टाइप करो टेक्स्ट, एंड यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिल जाएगा साइज, एंटर प्रेस करो, फिर साइज़ डिफाइन करो। साइज़ तुम डीपी में, पीएक्स में, एमएम में, यहाँ पे बहुत सारा यूनिट है, दे सकते हो। चलो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 23, और देखो उसका यूनिट भी शो हो जानी चाहिए, डीपी, एमएम, पीटी, पीएक्स, एक्सपी, ये सब अलग अलग यूनिट है इसका। तो मैं 23 में इसका साइज़ सेट कर देता हूँ। तुम जो भी यूनिट देना चाहते दे सकते हो। मैंने इसको क्या कर दिया, डीपी कर दिया। देखो उसका साइज़ बड़ा हो चुका है। तुम चाहे तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो। मैंने समझ लो इसको 33 कर दिया, तो ज़्यादा बड़ा हो गया ना। अभी क्लियरली दिख रहा है ना, तो समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं तुमको समझाता हूँ ये रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट का। उससे पहले तुमको ये भी समझ में आ चुका है टेक्स्ट कैसे सेट करना है, कलर कैसे देना है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, साइज़ कैसे इंक्रीज करना है। देखो अभी क्या है, इस टेक्स्ट व्यू का रैप लेआउट विड्थ क्या है, रैप कंटेंट मतलब जितना भी कंटेंट दिया जाएगा उसके हिसाब से उसका विड्थ बढ़ेगा। अगर मैंने कंटेंट बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा, समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा डाटाकॉम आईटी इंस्टीट्यूट, देखो उसका उसके हिसाब से उसका विड्थ भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं रैप कंटेंट। और अगर मैं विड्थ को रैप कंटेंट ना दे के मैं क्या कर दूं, मैच पेरेंट, तो देखो पूरा ले लिया विड्थ उसने। बैकग्राउंड कलर को देखो, अभी टेक्स्ट मेरा उतना ही है, टेक्स्ट मेरा उतना ही है, लेकिन उस टेक्स्ट व्यू के लिए पूरा का पूरा उसने विड्थ ले लिया। इसी को बोलते हैं मैच पेरेंट। समझ में रहा है ना। इसीलिए नॉर्मली हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, रैप कंटेंट। आना है, हाँ। तो उसी तरह अगर मैं ये हाइड भी अगर मैं क्या कर दूं, देखो
मैच पेरेंट कर दूँ तो पूरा का पूरा हाइट ले लेगा ये, देखो ये इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। तो ये फ़र्क होता है रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट के बीच में। तो इसीलिए इसको हम लोग को नॉर्मली क्या रखना है, रैप कंटेंट ही रखना है। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट में कंपोनेंट को कैसे ऐड करना है। जब भी हम लोग किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं, ध्यान रखना हर कंपोनेंट को एक आईडी असाइन करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है और ये करना ही पड़ेगा तुमको। जस्ट आईडी टाइप कर दो, यहाँ पे आ जाएगा एंड्रॉयड आईडी और एंटर प्रेस करो। और फिर यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट में तुमको अभी दिख रहा है @+ID डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करो और यहाँ पे तुमको एक आईडी असाइन करना है। अभी आईडी तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। मैंने लिखा TV1, मतलब मेरे हिसाब से मैंने इसका क्या आईडी दिया, TV1 दे दिया। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, वो देना पड़ेगा तुमको, देना पड़ेगा। और उसके बाद तुम, हाँ वो देना पड़ेगा। उसके बाद तुम कुछ भी नाम दे दो, उस कुछ भी असाइन कर दो आईडी तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। मैंने TV1 कर दिया। ये आईडी एक ही होना चाहिए ना, यूनिक, डेफिनेटली यूनिक होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए ना ना ना, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा इसका अच्छा और चीज़ देखो, अभी मेरा ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को, अभी जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इसका पोजीशन को थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट में ये कहाँ पे आ रहा है, टॉप लेफ्ट पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, तुम जस्ट टाइप करो सेंटर और ये लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कर दो ट्रू, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। आ गया सेंटर में। उसी तरह अगर तुमको इसको फॉल्स कैसे नहीं होगा, ये तो फॉल्स मतलब क्या है, ये नहीं होगा। तो फॉल्स करना और ना देना एक ही बात है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको ट्रू। उसी तरह इसको अगर तुमको वर्टिकली सेंटर में लाना है तो अलाउ एंड्रॉयड लेआउट सेंटर वर्टिकल ट्रू कर दो, मतलब ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गया। तो ये तो बात हो गया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में लाने का बात। लेकिन कभी कभी हम लोगों को ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं लाना है। वेट करो थोड़ा, पहले ख़त्म कर लेता हूँ मैं। समझ लो मुझे अभी सेंटर में नहीं लाना है, ना हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, ना वर्टिकली सेंटर में लाना है। अगर सेंटर में लाना तो ये तरीका है, समझ लो मुझे थोड़ा एक्स डायरेक्शन में इसको थोड़ा मूव करना है हल्का सा, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे तुम लिखो ट्रांसलेशन एक्स, ठीक है। और उसके बाद तुम वैल्यू डिफाइन करो कितना मूव करना है। मैं चाहता हूँ कि इसको 50 dp मूव करना है, देखो वो 50 dp मूव हो चुका है। तुम जितना चाहे, तुमको 10 dp मूव करना है, मैंने 10 dp मूव कर दिया उसको, ठीक है। 20 dp मूव करना है तो 20 dp मूव होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से। तो इसको अपने हिसाब से तुम जितना चाहे एक्स डायरेक्शन पे मूव करवा सकते हो। उसी तरह तुम जितना चाहे इसको वाई डायरेक्शन पे भी मूव करवा सकते हो। जैसे मैंने वाई डायरेक्शन में भी इसको समझ लो कि 100 dB का मुझे देना है, तो मैंने 100 dB में उसको वाई डायरेक्शन में मूव करवा दिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से तुम इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, इट्स अप टू यू तुमको कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, समझ में आ रहा है बात। ये तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ पोजीशन इसको एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन पे मैंने मूव किया। मैं चाहता हूँ इसको, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट में तो यहाँ पे आ रहा है,
तो ये मैंने एक्स एंड वाई दोनों को ही मैं रिमूव कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट में तो टॉप लेफ्ट में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको एकदम बॉटम में प्लेस करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में टॉप में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, मुझे बॉटम में प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, मैंने इसीलिए जो एक्स एंड वाई है उसको मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा बॉटम। तो अलाइन लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, समझ में आ रहा है? और इसको वैल्यू को क्या कर दो, ट्रू कर दो, तो एकदम से ये बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर? उसी तरह अगर बॉटम लेफ्ट में लेना है तो अलाइन पेरेंट लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट में है ये, मुझे कहाँ लेना है एक्चुअली, इसको राइट में लेना है, समझ लो। तो मैंने कर दिया, तो ये बॉटम राइट में चला गया। समझ में आ रहा है? तो कहीं भी प्रेस कर सकते हैं, बस वही तुमको बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा कंपोनेंट है तुम अपना मर्जी है कहाँ प्रेस करने, बस इसको समझना है कि प्रेस करने का तरीका तुमको समझना है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर इन, अच्छा उससे पहले मैं क्या करूँ, उससे पहले मैं ये सब हटा दूँ, अलाइन हॉरिजॉन पेरेंट बॉटम या तो पेरेंट राइट को। मैं चाहता हूँ कि इसको एग्जैक्टली सेंटर में लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, सेंटर, ये देखो सेंटर लेआउट सेंटर इन पेरेंट, और इसको मैंने ट्रू कर दिया, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग प्रेस कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? तो सेंटर में मैं लेके आया। अभी देखो जैसे हम लोग, अच्छा मैं सेंटर से इसको फिर से हटाता हूँ, मैं फिर से वही डिफ़ॉल्ट में तुम्हारा टॉप लेफ्ट में चला गया। मैं चाहता हूँ इस बार फिर से वही, इसको लेफ़्ट मार्जिन देना है या तो टॉप मार्जिन देना है। ठीक है, तो उसके लिए होता है यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मार्जिन लेफ़्ट, तुमको जिधर भी मार्जिन देना है। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट कितना देना है, मतलब लेफ़्ट साइड से मार्जिन होगा, मैंने दे दिया 40। तो देखो लेफ़्ट साइड से मार्जिन आ रहा है। तुमको अगर ऊपर से मार्जिन देना है तो तुम लिखो मार्जिन टॉप, तो मैंने दे दिया 50, तो ऊपर से मार्जिन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ऊपर से और लेफ्ट से देने से बाकी नीचे का देने का जरूरत नहीं है, बॉटम का देने का जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेबल होगा नहीं अभी यहाँ पे। तो अगर तुमको चारों साइड का एक ही साथ मार्जिन देना है तो ओनली मार्जिन लिख दो, सिर्फ मार्जिन, तो चारों साइड से एक साथ ही मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने दे दिया 50। ठीक है, ये तो बात हो गया मार्जिन का। अभी डिस्कस करते हैं हम लोग पेडिंग का। पेडिंग मतलब ये जो है कंटेंट जो है, मतलब जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट व्यू का अंदर में कितना लेफ्ट में कितना स्पेस छोड़ेगा, ऊपर में कितना स्पेस छोड़ेगा, ये सब का बात हो रहा है। मैं करके दिखाता हूँ। मैं करता हूँ पेडिंग लेफ्ट या तो पेडिंग बॉटम। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर वो जो टेक्स्ट है बॉटम में कितना स्पेस छोड़ेगा, मैंने बोल दिया 50। बात समझ में आ रहा है? और इसको अगर तुमको चारों कॉर्नर के लिए, चारों साइड के लिए अगर पेडिंग देना है, ओनली पेडिंग लिख दो और 50 लिख दो, तो चारों साइड से अप्लाई हो जाएगा। 10 लिख दो तो चारों साइड से 10 पेडिंग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुम यहाँ पे पेडिंग एंड मार्जिन की मदद से भी ये कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने तुमको यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अगर इसको प्लेस करना है तो बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, तुम बस उसको चूज करो और अप्लाई करो। एज्यूम कर लो अभी मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया, मेरे पास थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, टेक्स्ट साइज को।
मेरे पास 2 टेक्स्ट व्यू है, कितना, 2 टेक्स्ट व्यू एज्यूम कर लो। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, और तुमको पता है जब, और हालांकि मैंने कॉपी किया तो इसका हमेशा आईडी अलग होगा, TB2 करता हूँ मैं इसको। तो हुआ क्या, जो मैंने सेकंड टेक्स्ट व्यू ऐड किया वो भी बाय डिफ़ॉल्ट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जा रहा है, उसको ओवरराइट कर रहा है पहले वाले को। तो मैं क्या करूँगा, इसका पोजीशन चेंज करूँगा, या तो नीचे लाऊंगा या तो राइट में लूँगा। तो कैसे, वही तुम या तो इसको मार्जिन दो या तो ट्रांसलेट एक्स करो। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्स करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 60। तो देखो जा रहा है कि नहीं इधर, तो वो मिला के देखो वो कितना है। सपोज मैंने कर दिया 120 130 कर दिया, तो लाइक दिस। तो इस तरह से एक्चुअली तुमको थोड़ा दिक्कत होगा प्लेस करने में। क्यों, क्योंकि वो वाला कितना है, फिर उसके हिसाब से तुम उसका टोटल विड्थ को तुमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से तुम इसको एक्स डायरेक्शन पे तुम ले सकते हो, या तो तुम मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एक ही बात है, मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई करके भी ये काम कर सकते हो। बात वही है, दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम ही काम होगा, लेकिन तुमको पता होना पड़ेगा पुराना वाला जो तुम्हारा मतलब पहला वाला है उसका कितना साइज़ है, विड्थ कितना है, उसके हिसाब से इसका विड्थ और भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके ये। तो ये इतना दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा, आ जाएगा साइड में। यहाँ पे थोड़ा इसका मैं टेक्स्ट को कम करता हूँ तब समझ में आएगा, और इसका भी टेक्स्ट को मैं कम करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 120। तो ये साइड में आ रहा है ना, लाइक दिस, क्लियर। ये लेकिन ये तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है, ये सब तुम इतना मेजरमेंट का, ये सब वैल्यू का तुमको हेडेक नहीं लेना है। यहाँ पे तुम यहाँ पे लिखो लेआउट टू राइट ऑफ। राइट में लेना है, किसका राइट में, उसका आईडी बोलो, टीवी। देखो एकदम चला गया ना, तुमको यहाँ पे साइज कितना है वो सब देने का जरूरत नहीं, अपने आप से उसने इसका राइट में उसको प्लेस कर दिया। हाँ, अभी राइट पे प्लेस करने के बाद तुम यहाँ पे अभी मार्जिन डिफाइन कर दो, थोड़ा सा मार्जिन मैंने क्या किया, लेफ्ट कर दिया, समझ लो मैंने मार्जिन लेफ्ट कर दिया यहाँ पे 10p का। तो थोड़ा गैप भी यहाँ पे आ जाएगा, तो लाइक दिस। ये पहले तो उसका लेफ्ट राइट करो, फिर मार्जिन डिफाइन कर दो। अगर मुझे इसको उसका सेकेंड जो डाटाकॉम, जैसे मैंने डाटाकॉम 1 लिखा, डाटाकॉम 2 लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये जो सेकेंड बटन है, अगर मुझे इसको नीचे प्लेस करना है, साइड में आ रहा है, मुझे नीचे प्लेस करना है, ठीक है। सेकेंड बटन को मुझे कहाँ प्लेस करना है, नीचे। तो कैसे करूँगा, बस यहाँ पे जो मैंने लिखा ये टू राइट ऑफ के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, टू मैं यहाँ पे लिखूँगा लेआउट राइट ऑफ की जगह पे मैं लिखूँगा यहाँ पे सॉरी, ये बिलो, ठीक है, एंड्रॉयड लेआउट बिलो। तो ये क्या हो जाएगा, किसके नीचे लाना है, टीवी 1 के। तो अपने आप से वो नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये साइड में गैप, यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मार्जिन दिया था इसलिए वो गैप आ रहा है, लाइक दिस। और इन दोनों के बीच में अगर तुमको गैप चाहिए तो क्या लगाओगे, यहाँ पे तुम मार्जिन टॉप लगा दो। मैंने 10 dp का यहाँ पे मार्जिन टॉप लगा दिया, लाइक दिस, क्लियर। तो कितना आसानी से हम लोग इस तरह से मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत का, ठीक है। जैसे मैंने 2 किया, मैं चाहे तो मैं और भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको,
और मैंने अब पेस्ट कर दिया। इसका मैंने डाटाकॉम नाम दे दिया 3 कर दिया। अभी बात ये है, ये 2 को ओवरराइड कर रहा है, तो इसलिए मुझे क्या लिखना है, और इसका मैं आईडी क्या दूंगा, TV3 दूंगा, और इसको मैं करूंगा लेआउट बिलो TV2 करूंगा, तो अपने आप से वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मैंने यहाँ पे और एक ले लिया, इसको मैंने आईडी दिया TV4, और इसको मैं डाटाकॉम 4 लिखता हूँ यहाँ पे। मैं इसको करता हूँ लेआउट बिलो TV3 लाइक दिस। तो कितना बढ़िया से हम लोग प्लेस कर सकते हैं। क्लियर ना? समझ लो डाटाकॉम 4 जो बटन जो टेक्स्ट व्यू है मुझे डाटाकॉम 2 के ठीक नेक्स्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डाटाकॉम 4 जो बटन है मतलब ये वाला डाटाकॉम 2 का ठीक नेक्स्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिलो ना करके टू राइट ऑफ क्या होगा TV2। किसका नीचे आ रहा है ये? TV2 का नीचे आ रहा है। सही आ रहा है क्योंकि मैंने मार्जिन देकर रखा था टॉप, इसीलिए इस मार्जिन को मैं अगर हटा दूं तो वो, और मैंने TV1 दे दिया ना, किसका दिया मैंने, टू राइट ऑफ, हाँ ठीक है, TV2 का राइट में आ रहा है, हालांकि रिलेटिव लेआउट है इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट में वो ऊपर जा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट में ऊपर जा रहा है, लेकिन ये राइट में आ रहा है। तो तुम TV1 का राइट में दो, TV2 का राइट में दो, यहाँ पे आएगा अल्टीमेटली, या तो TV3 का राइट में दो, अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, वो वहीं रहेगा। वो बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में वहीं पे जा रहा है, मतलब वो टॉप में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट में, लेकिन राइट में होगा, राइट में होगा लेकिन टॉप में जा रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं, कहीं भी किसको प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा पुराना स्ट्रक्चर। तो अभी देखो, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये तो समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ लिया हम लोगों ने कैसे हो रहा है ये सब। समझ लो ये चारों को एक साथ मुझे क्या करना है, इधर से एक एक करके नहीं, चारों को एक साथ मुझे इधर से स्पेसिंग देना है लेफ्ट साइड से। तो जैसे तुमको पता है ये चारों कंपोनेंट, ये तो टेक्स्ट व्यू कौन सा लेआउट के अंदर है, ये चारों टेक्स्ट व्यू रिलेटिव लेआउट के अंदर है, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव लेआउट का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, क्या, मैं पेडिंग लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, क्या, पेडिंग लेफ्ट, और मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज 50। तो देखो ये चारों एक साथ इधर से लेफ्ट से मूव हो गया। तुम या तो पेडिंग लेफ्ट देके चारों को एक साथ ले सकते हो, या तो मार्जिन भी कर सकते हो, लेकिन मार्जिन से क्या होगा, पूरा लेआउट ही मार्जिन, पूरा तुम्हारा रिलेटिव लेआउट ही क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मैं मार्जिन भी दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, तब क्या होगा, पूरा तुम्हारा जो लेआउट है, देखा ना, ये बॉर्डर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये पूरा बॉर्डर, ये देखो लाइन दिख रहा है ना, मतलब पूरा लेआउट ही शिफ्ट हो गया उधर। और अगर लेआउट को अपनी जगह पे रखना है, लेकिन जब कंपोनेंट, उसके अंदर का कंपोनेंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो पेडिंग लगा दो। तो पेडिंग लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो लेआउट अपनी जगह पे है और कंपोनेंट लेफ्ट में शिफ्ट। क्लियर ना? तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ तक रहने दो, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग को और भी बहुत सारा क्लास करना है। ये लेआउट को ही हम लोग समझेंगे डिटेल्स में, और भी आएगा क्लास, और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना तक रहने दो, ठीक है।